पिछले चैप्टर में हमने देखा कि राजा कैसे बंदी बना लिया जाता है, पर हेलेना उसकी मौत की सजा को रुकवा देती है। हाई कमान का यह फैसला है कि आजाद सिंह की जान नहीं ली जाए। जिस तरह से नीमा और नीरू एक निसंतान दंपत्ति थे और जुल्हे का काम करते थे, ठीक वैसे ही मर्द में भी कुछ घटता है। मर्द फिल्म के नीमा नीरू बागी राजा के अनाथ बेटे को पाल पोस के अधेड़ उम्र का कर देते हैं। अमिताभ बच्चन का बर्थ ईयर 1942 है और जब 1985 में मर्द रिलीज होती है तो उनकी उम्र 43 की थी। तो मर्द फिल्म में राजू सिंह उर्फ मर्द टांगेवाला के जवानी के दिनों के कारनामे से जनता महरूम रह जाती है। तो अधेड़ उम्र के सुपरस्टार की मर्द एंट्री, जिसने चप्पल पहनी हुई है और एक्शन सीक्वेंसेस में सुपरस्टार महंगा स्पोर्ट शूज भी पहने हुए दिखाई पड़ जाता है, एडिडास और नाइक जैसा कुछ ब्रांड। अधेड़ उम्र का जवान राजू टांगेवाला एक बूढ़ी औरत की जान बचाता है, जिसे एक अमीर घमंड से भरी उसकी कार खींचे ले जा रही है, जो लड़की को नहीं पता है। अधेड़ उम्र का जवान राजू इस तरह से बूढ़ी औरत को अपने टांगे पर खींच के बैठा लेता है। एक हाथ से 65-70 किलो के वजन को इस तरह से उठाना मानो बड़ा सा टेडी बियर है कि दिखने में बड़ा है पर वजन उतना नहीं है। फिर लड़की का पीछा करके कहते हैं कि असली मर्द वो होता है जो औरत पर कभी हाथ नहीं उठाता है। तो राजू अधेड़ उम्र का जवान मर्द लड़की पर हाथ नहीं चाबुक उठाता है। नक्चड़ी अमीर लड़की और अधेड़ उम्र के जवान मर्द की डायलॉगबाजी होती है, जहां फिल्म मेकर दिखाना चाहता है कि देखो, बोलो इस बुढ़िया के जख्मों की क्या कीमत है? कीमत तो इनके जख्मों की इतनी ज्यादा है मेम साहब कि तुम्हारी सारी जायदाद, तुम्हारी सारी दौलत, तुम्हारे जिस्म की सारी बोटियां काट कर अगर तराजू पे रख दी जाए तो पूरी नहीं हो सकती। हमारी फिल्म का हीरो गरीबों का मसीहा है, जो खुद भी गरीब है, पर शायद उसे किसी ने ये बताया नहीं है क्योंकि एटीट्यूड उसमें अमीरों वाला ही है। क्या नाम है तुम्हारा? वही जो हर औरत की जुबान पे होता है। तो राजू ने अपना कुर्ता या शर्ट जो भी पहन रखा था उसे फाड़ के दिखाया, पर दूर से कुछ दिखा नहीं। तो फिल्म मेकर ने क्लोज शॉट लिया कि अमीर लड़की को, सिनेमा देखने वाली जनता को दिखे तो सही सीने पर मर्द लिखा हुआ, नहीं तो पब्लिक सोचती रह जाती और अमीर लड़की भी कि ये इसने नाम पूछने पर कुर्ता क्यों फाड़ा था। बोलिए मेम साहब, नमक के इस ढेर में कैसे लग रहा है? जिसमें पर सैकड़ों चिंगारियां फूट रही। राजू की डायलॉगबाजी अमीर लड़की के दिल पर असर करना शुरू करती है और लग जाता है कि आगे चल के अमीर लड़की और अधेड़ राजू में प्यार हो जाएगा। तो अधेड़ जवान मर्द टांगे वाला बूढ़ी माँ को अपने टांगे में लेकर घूम रहा है, गाना गाता हुआ। मर्द टांगे वाला मैं हूँ, मर्द टांगे वाला। अभी थोड़ी देर पहले उसने बूढ़ी माँ की जान बचाई थी, फिर एक बच्चे की बचाता है। माँ जिस तरह से बच्चे को लेकर लापरवाही से भांगड़ा देख रही है और बच्चा जैसे जान के कूदी लगा देता है कि मर्द तो आ ही रहा होगा बचाने, तो ये टुच्चा लाइफ सेविंग स्टंट क्यों नहीं। लगता है राजू जिस रास्ते पर भी निकल रहा है वहां कोई ना कोई मौत से लड़ रहा है, पर राजू मौत से जीवन को खींच लेता है। तो ये है मर्द का एक आम दिन। मर्द के दिन की दिनचर्या मेंटोस मोमेंट से भरी हुई है। जाने को बोला। अरे, अबे वो थोड़ा पीछे रह गई। फिर घोड़ा शायद बूढ़ी औरत को पहचान जाता है कि ये तो रानी माँ है। घोड़ा राजू की बात ना मानता हुआ उस अनाथ आश्रम में टांगा ले जाता है जहां बूढ़ी माँ का बेटा खोया था। बेटे, वर्षों पहले ये बेचारी अपना बच्चे पालने में छोड़ गई थी। लेकिन बादल यहाँ क्यों? तो क्या घोड़ा ये सोच रहा था कि मैं अधेड़ राजू को अनाथ आश्रम ले जाऊंगा, 100 साल का बूढ़ा केयरटेकर कहानी बताएगा कि बूढ़ी माँ का बेटा कैसे खो गया था, और राजू ये गेस कर लेगा कि वो भी अनाथ है, तो कहीं मैं इस बूढ़ी माँ का बेटा तो नहीं, क्योंकि मुझे भी ये घोड़ा नीमा नीरू के घर छोड़ गया था। घोड़े ने यही सोचा होगा ना, बिछड़े माँ बेटे को मिलाने का प्लान।